उसमें खास तौर से जब एक व्यापक आंदोलन वगैरह का संदर्भ आता है तो वो एक फैंटेसी रचते हैं लोग। आपको उसकी ज़रूरत महसूस नहीं हुई। बहुत ही सहज वर्णन शैली आपकी है। थोड़ी सी अपनी रचना प्रक्रिया के बारे में बताइए, कैसे ये हम लोगों की जिज्ञासा है। जहाँ तक मेरी बात है, वो मैं चीज़ों को थोड़ा किस तरह से वो हुई हैं, किस तरह से घटित हुई हैं। जैसे एक एक बुढ़िया अपने पोते को लेकर के उस जुलूस में शामिल थी। अब वो सिपाही जो है मिलिट्री राइफल लेके उसको धमकाने के लिए, मारने के लिए कर रहा है, तो वो बच्चा बंदूक अपना धनुष उठाता है और उसी में कोई गोली मार देता है, वो बच्चा गिर जाता है। बात इतनी है। इसको इसी तरह से मैंने लिखने की कोशिश की। इस तरह से ही घटनाएं जो होती कि लोग लड़ते हैं और देखते हैं जब मैदान में होते हैं, तो इसलिए वो चाहे आंदोलन हो, चाहे वो दूसरी चीजें हों, मैं कोशिश करता हूँ कि वो उस रूप में हम कैसे ज़्यादा से ज़्यादा नज़दीक होकर के लिख पाऊँ, ये मैं कोशिश करता हूँ। बस दो बातें और हैं। झारखंड पर केंद्रित उपन्यासों को पढ़ते हुए प्रायः संघर्षशील स्त्री चरित्र मिलते हैं, यादगार हैं वो। अब जैसे संजीव के उपन्यास धार में मैना है, इसमें जेमा है। ये क्या वजह है इसकी, इतनी संघर्षशील नायिकाएं? मैं समझता हूँ हर समाज में, हम लोग जिस समाज में रह रहे हैं, महिलाएं सबसे बहादुर, सबसे ज्यादा लड़ने की जरूरत महिलाओं को पड़ती है। लड़ती भी हैं वो, है ना, पूरे लड़ाई को थाम करके रखती हैं। लेकिन ये बहुत अद्भुत लगता है। ये भले उपन्यास में मैंने लिख दिया, इतिहास अगर लिखना होता तो इतिहास में महिलाओं का नाम बहुत कम आता। अगर आप देखिएगा पूरा बिरसा आंदोलन में देखिएगा तो 2-4 महिलाओं का नाम आएगा, जबकि असंख्य महिलाओं ने, या हूल में भी देखिएगा तो 2-4 महिलाओं का नाम आता है। जबकि महिलाएं एक तरह से पूरी लड़ाई को थामे रहती, सबसे अधिक कुर्बानी देती हैं और सबसे कठिन वक्त में आगे बढ़ती। और इसलिए मैं समझता हूं कि अगर उसमें जेमा है तो वो लड़ाई, जेमा वो लड़ाई लड़ रही है, नेतृत्व कर रही है। वहां नोमिता मैडम है, वो नोमिता मैडम उस लड़ाई को पूरा थामे हुए है कि कैसे लड़ाई आगे बढ़े, उनकी चिंता है। और मैंने खुद देखा है, मैं कई लड़ाइयों में रहा, बहुत कठिन लड़ाइयों में भी मैं रहा हूँ, तो उसमें मैंने देखा है कि महिलाएं किस तरह से, किस बहादुरी के साथ पूरी लड़ाई को लड़ती हैं। एक तरह से वो ताकत बन जाती है लड़ाई को, लड़ाई उनके हाथ में रहता है, और जब तक वो उनके हाथ में लड़ाई रहती है तब तक लड़ाई हम जीत सकते हैं और जीतते हैं।